नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज स्वामी। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक अ गुड टाइम टेबल। एक अच्छा टाइम टेबल कैसे बनाएं। यदि आप स्कूल स्टूडेंट हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो है गोल। जी हाँ दोस्तों, गोल। बिना मंजिल का राही हमेशा भटकता रहता है। पहले आपको अपनी मंजिल तय करनी पड़ेगी, राहें तो अपने आप मिल जाएगी। यदि आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपका गोल होना चाहिए आपकी फाइनल एग्ज़ाम, और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट है तो आपका गोल होना चाहिए किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। एक बार लक्ष्य तय कर लिया तो उस पर हमें अड़े रहना होगा। आपका लक्ष्य तय हो चुका है तो लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस नहीं लौटते, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता फिर से पार करना पड़ता है। इसलिए आपको अपने लक्ष्य पे डटे रहना होगा। एक बार आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया, आपका गोल क्या है, तो अब ये सवाल उठता है कि गोल कितने टाइप के होते हैं। गोल मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म गोल और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म गोल। यदि आप स्कूल स्टूडेंट है तो लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा आपका लॉन्ग टर्म गोल होगा आपकी फाइनल एग्ज़ाम, और वो कितने टाइम का होगा, तो 9 से 12 महीने का। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म गोल होगा 6 से 9 महीने का। और शॉर्ट टर्म गोल में क्या आता है? शॉर्ट टर्म गोल में आपका जो डेली का टाइम टेबल होता है ना, उसे फुलफ़िल करना होता है। एग्ज़ाम के पहले का महीना या फिर 15 दिन, वो सब शॉर्ट टर्म गोल्स में आता है। उस समय आपको शॉर्ट टर्म गोल में लेना होता है। यहाँ आपको अपना टाइम लॉन्ग टर्म गोल के कंपेयर में बहुत ही कम होता है आपके पास, और उस तरह आपको मैनेज करना होता है। ये दोनों अचीव करने के लिए ही हमें एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है। ज़्यादातर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, मैंने भी की थी। हम क्या गलती करते हैं, हम टाइम को बाउंड करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारा टाइम टेबल सक्सेसफुल नहीं बन पाता। हम क्या करते हैं, सुबह उठ के 1 घंटा मैथ्स कर लिया, 1 घंटा साइंस कर लेंगे, ऐसे हम टाइम टेबल बनाते हैं। हमें स्कूल का टाइम टेबल नहीं बनाना है, हमें अपना स्टडी टाइम टेबल बनाना है। डोंट वरी, मैं बताऊंगा एक अच्छा टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। इसके लिए पहले आपको एक एक्सरसाइज करनी होगी। आपको अपनी दिनचर्या नोट डाउन करनी होगी। पेन पेपर में करो तो बहुत बढ़िया बात है, वरना अभी तो सबके पास स्मार्टफोन होते हैं, तो उसमें नोट आती है, उसमें जाकर नोट डाउन करो। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक सभी चीज़ें इसमें नोट डाउन करनी होगी आपको। यानी आप सुबह 8 बजे उठते हो तो लिखो 8 बजे उठता हूँ। 8:30 बजे तैयार होता हो तो लिखो मैं 8:30 बजे तैयार होता हूँ। 9 बजे योगा करते हो तो योगा लिखो। 15-20 मिनट फेसबुक और व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो वो लिखो। बाद में स्टडी करते हो, कोचिंग पे जाते हो, जॉब करते हो, जो भी चीज़ें करते हो वो सभी लिखो। ये एक्सरसाइज आपको 3 दिन तक करनी है। एक बार आपका एवरेज टाइम कैलकुलेट हो जाएगा दर एक एक्टिविटी का, तो हम उसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। कैसे 2 भाग में डिवाइड करेंगे? एक होता है नेसेसरी, जो आपकी ज़रूरी एक्टिविटी है, और दूसरा होता है अननेसेसरी और लेस रिक्वायर्ड एक्टिविटी, जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसमें हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ आपको न्यूट्रल लेके अपनी एक्टिविटी को डिवाइड करना होगा। कैसे? तो सपोज़ आप सुबह योगा करते हो तो ये आधा घंटा जो योगा करते हो नेसेसरी में लिखो। मेडिटेशन करते हो तो उसे नेसेसरी में लिखो। स्टडी करते हो, जॉब जाते हो, वो सभी चीज़ें आपको अपनी नेसेसरी वाली कॉलम में लिखनी है। और अननेसेसरी में आप लिख सकते हो, जैसे कि फेसबुक का यूज़ करना, इंस्टा का यूज़ करना, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना वगैरह, वहाँ डाल सकते हो आप। जस्ट चिल, मैं आपका फेसबुक इंस्टा बंद नहीं करवाने वाला हूँ पर अभी फ़िलहाल आप इन चीज़ों को अननेसेसरी में ही काउंट कीजिए, क्योंकि एक हम अच्छी चीज़ सीखने जा रहे हैं। यहाँ एक सवाल उठता है कि नींद कैसे काउंट करें, ये नेसेसरी में आएगी या अननेसेसरी में आएगी? मैं बताता हूँ। यदि आप 6 से 6.5 घंटे सोते हो तो नेसेसरी में आएगा, परंतु जो आप 8 से 9 घंटे सोते हो तो उसके जो ऊपर के घंटे हुए 6 के 6.5 के बाद, वो सारे घंटे आपके अननेसेसरीज में काउंट होंगे। यहाँ ये मत कहना कि 8 घंटे की नींद हमें ज़रूरी है, ये साइंटिफिक बहाना बिल्कुल भी मत निकालना।
मार्केट में देखो कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। आप जो रुक गए तो कहीं लोग आपसे आगे बढ़ जाएंगे। समय किसी के लिए नहीं रुकता। हमारे देश के वड़ा प्रधान खुद 4 से 5 घंटे सोते हैं, तो 6 से 6.5 घंटे की डीप स्लीप इनफ है फ्रेश फील करने के लिए। सो आपकी स्लीप 6 से 6.5 घंटे की ही होनी चाहिए। अब नेसेसरी और अननेसेसरी दोनों घंटे को काउंट करो। वो जो कॉलम आपने बनाई है ना, वहाँ पे आप काउंट करो और उसे दिन के आवर्स यानी कि 24 से डिवाइड कर लो। यदि ये रेशियो 60% और 40% बनता है तो आप सही ट्रैक पर हो, वरना आपको बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताता हूँ एक अच्छा टाइम टेबल कैसे बनाते हैं और ऐसे कैसे इम्प्रूव करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने टाइम टेबल में केवल 3 ही पार्ट में डिवाइड करना है। पहला बेस्ट टाइम, दूसरा मॉडरेट टाइम और तीसरा वीक टाइम। मेरा बेस्ट टाइम था सुबह का, आपका बेस्ट टाइम रात का हो सकता है। मैं अपना टाइम टेबल यहाँ बताता हूँ, आपने अपने अकॉर्डिंग उसे बनाना है। बेस्ट टाइम हमेशा ज़्यादा रहता है और यहाँ आपको अपना वीक सब्जेक्ट चुनना होता है। मेरा बेस्ट टाइम था सुबह का 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक। उस समय मैं अपना वीक सब्जेक्ट चुनता था। जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता था तो मेरा वीक सब्जेक्ट था पॉलिटी, और मैं वहाँ पे पढ़ता था क्योंकि मुझे आर्टिकल ज़्यादा याद नहीं रहते थे। यहाँ आपकी डीप स्टडी होगी। आपको जो स्कूल जाना हो या जॉब जाना हो तो ये टाइम कम भी कर सकते हो, पर एक बात हमेशा याद रखना, बेस्ट टाइम में आपको अपना वीक सब्जेक्ट ही चुनना है। आपका जो भी बेस्ट टाइम हो वहाँ पे आपको वीक सब्जेक्ट ही चुनना है, और वो कम से कम 2.5 से 3 घंटे का तो होना ही चाहिए आपका बेस्ट टाइम, क्योंकि ये आपका बेस्ट टाइम है। बेस्ट टाइम आपका 2.5 से 3 घंटे का होना ही चाहिए। जो आप जॉब करते हो या स्टूडेंट हो तो थोड़ा कम चलेगा, पर ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए आपका बेस्ट टाइम, मैं इतना मानता हूँ। और हमेशा बेस्ट टाइम के बाद आप 10 से 15 मिनट का चीट टाइम दीजिए, अपने आप को रिफ्रेश कीजिए, रिचार्ज कीजिए। वहाँ आप फेसबुक, व्हाट्सअप, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, पर यहाँ एक बात ज़रूर याद रखना, 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा मत बिगाड़ना, वरना आपका बेस्ट टाइम वेस्ट टाइम में तब्दील हो जाएगा। ये गलती कभी मत करना। अब दूसरा पार्ट आता है, हमारा दूसरा सेशन आता है जहाँ मॉडरेट टाइम कह सकते हैं। मेरा मॉडरेट टाइम था दोपहर का, वो 2 से 2.5 घंटे का होता है। वहाँ आपको ऐसे सब्जेक्ट चुनने हैं जो ना आपके वीक है ना ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप जो घर पे हो तो 12 से 1 बजे तक लंच ले लीजिए। स्कूल या जॉब करते हो तो वहाँ आपको अपने लंच ब्रेक में ही लेना होगा, वहाँ कोई ऑप्शंस नहीं रहेगा। उसके बाद जो आप घर पे हो तो थोड़ा सा पावर नैप ले लीजिए ½ एन आवर का, जिससे आप फ्रेश फील करेंगे। डोंट वरी, आप जॉब करते हो या स्कूल जाते हो तो आप कब पावर नैप लेंगे मैं उसको बताता हूँ। आप जो जॉब पे जाते हो तो शाम को आने के बाद कुछ मत करो, आने के बाद ½ एन आवर का पावर नैप ले लो। नींद आए तो ठीक है, ना आए तो आंख बंद करके लेटे रहो, अच्छा फील करोगे। फिर दिन में आपको 1-8 घंटा 1.5 घंटा अपने आप को देना है, जहाँ आप फ्रेश फील कर सको, खेलने जा सको या आप दोस्तों के साथ बातें कर सको, यूट्यूब पे वीडियो दे सको, कुछ मूवी अच्छी हो तो वो दे सको। जो भी करना है वो 1 से 1.5 घंटे में ही करना है। बाद में रात को मेरा वीक टाइम होता था, आपका दिन में भी हो सकता है। मेरा वीक टाइम था रात को 9 से लेके 11:30 बजे तक। वहाँ मैं अपना बेस सब्जेक्ट चुनता था। वीक टाइम में हमेशा अपना बेस सब्जेक्ट ही चुनते हैं। बेस सब्जेक्ट इसलिए चुनते हैं क्योंकि वहाँ आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती, आप स्ट्रेस नहीं फील करते, इसलिए आपको अपने वीक टाइम में अपना बेस सब्जेक्ट ही निकालना है। और वहाँ पे एक बात मैं और कह दूँ कि जो भी दिन के आपके एक्स्ट्रा काम लगे पड़े होते हैं वो सभी वीक टाइम में ही डालने हैं, ना कि उसे बेस्ट और मॉडरेट टाइम में डालने हैं। वीक टाइम सबसे कम हो सकता है, मेरा 9 से 11:30 बजा था, थोड़ा ज़्यादा था, आपका 1 से 1.5 घंटा भी हो सकता है। यहाँ मैं कुछ पॉइंट और बताना चाहूँगा जो आपके इस टाइम टेबल में 4 चांद लगा देंगे। पहला एक पॉइंट है, अपना टू डू लिस्ट बनाइए।
ये हर रोज़ बनाना है आपको, और ये कब बनाना है? सुबह उठ के ही बनाना है। आपने अपना टाइम टेबल तो डिवाइड कर लिया, बेस्ट टाइम, मॉडरेट टाइम और वीक टाइम, बट उस टाइम में आप कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक पढ़ोगे वो यहाँ टू डू लिस्ट में आपको तय करना होगा। हर सुबह उठते ही इसे बनाना है। दूसरा पॉइंट है हमारा, नेवर जंप इन अदर सेशंस विदाउट कंप्लीटिंग योर टॉपिक। यानी कि आपने अपने बेस्ट टाइम में एक टॉपिक लिया, जैसे कि मैं पॉलिटी में ले रहा था क्विक इंडिया मूवमेंट, तो जब तक वो ख़त्म नहीं होता ना, तब तक आपको दूसरे सेशन में नहीं जाना है। आपका वो टॉपिक कंप्लीट होना ही चाहिए। आपने वो टॉपिक तय किया है, आप उसे पूरा कीजिए। 2.5 घंटे से बढ़ के 3 घंटे हो जाएंगे, पर आपका टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, पूरा पढ़िए। और तीसरा पॉइंट होता है रिवीजन एंड टेस्ट। वीक में एक दिन, मोस्ट प्रोबेबली संडे रखो, रिवीजन आपको रखना होगा उस दिन। वीक में जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए उस दिन। बाद में एक टॉपिक टेस्ट दीजिए, जिससे आपको पता चले कि आप क्या कर रहे हो और आपको कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और महीने के एंड में यही चीज़ दोहरानी है, रिवीजन वाली। और यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज या फुल टेस्ट दे सकते हो, जिससे आपको पता चले कि अभी भी मेरे को क्या क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। चलो इस टाइम टेबल को हम समराइज़ कर देते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए हमें, इसलिए मैंने आपको सिंपल टाइम टेबल दिया है। आपको अपने आप को रिसर्च करना होगा कि मुझे क्या नहीं आता, क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बेस टाइम, मॉडरेट टाइम और वीक टाइम में बेस सब्जेक्ट, मॉडरेट सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट को डिवाइड करना होगा। इसे हम समराइज़ करते हैं, जैसे कि हमारे बेस टाइम में हम क्या लेंगे? वीक सब्जेक्ट को लेंगे, और बेस टाइम हमेशा कैसा रहेगा? ज़्यादा रहेगा। हमें मॉडरेट टाइम में आपका मॉडरेट सब्जेक्ट रहेगा, वो बेस टाइम से थोड़ा कम रहेगा। और अपना वीक टाइम में आपने अपना बेस सब्जेक्ट लेना है, वहाँ पे आपको अपने एक्स्ट्रा काम देने हैं, वो वीक टाइम थोड़ा कम रहेगा। अब आपको अपना टाइम टेबल ऐसे बना के सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है। तो उठो, शुरू हो जाओ, तब तक मत रुकना जब तक आपका लक्ष्य हासिल ना हो जाए। पढ़ना क्या है वो तो सब बताएंगे, पर पढ़ते कैसे है वो कोई नहीं बताता। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तो मेरे साथ इस चैनल में जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए